बच्चों यहाँ पर हम पढ़ने वाले वेट्स रूल। बच्चों यहाँ पर हम पढ़ेंगे वेट्स रूल और बोरोहाइड्रेट से किस तरह से वेट्स रूल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। बोरोहाइड्रेट क्या बनाते हैं बच्चों? क्लस्टर स्ट्रक्चर बनाते हैं। बोरोन फॉर्म में रेंज ऑफ हाइड्राइड, बहुत सारे हाइड्राइड्स ये फॉर्म करते हैं और वेरिंग न्यूक्लियरिटीज, मतलब डिफरेंट बोरोन लेकर के, जो कि नीचे हम यहाँ पे देखने वाले हैं। B6B, इस तरह से बोरोहाइड्रेट, बहुत सारे बोरोहाइड्रेट का फॉर्मेशन क्लस्टर करते हैं और बच्चों क्लस्टर स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनको जो क्लासीफाई किया गया, क्लासेस ऑफ क्लस्टर आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड अलोंग विद अदर्स। जो क्लासेस है मेन, इनको कहा गया बच्चों क्लोजो क्लस्टर है, नीडो क्लस्टर है, अरेक्नो क्लस्टर है और हाइपो क्लस्टर है। तो एक तो ये नाम हो गए, इनमें इनको क्लासीफाई। कॉन्जुगेटो क्लस्टर, ये स्ट्रक्चर बच्चों किस तरह से होती है नीचे दिखाई हुई है और थ्योरेटिकली यहाँ पढ़ देता हूँ। एटम आर क्लोज स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्लोजो क्लस्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? क्लोज स्ट्रक्चर होती है। डेल्टा हेड्रल केज लाइक स्ट्रक्चर होती है। डेल्टा हेड्रल केज, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें, अगर इस स्ट्रक्चर में दिखाऊं क्लोजो, मतलब चारों तरफ से ये बच्चों क्लोजो स्ट्रक्चर। B6H6 2 नेगेटिव का एग्जांपल यहाँ पर हो गया। ये स्ट्रक्चर क्या है? क्लोज स्ट्रक्चर है। लेकिन इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो नीचे से ये वाला एक यूनिट BH यूनिट यहाँ से हटा दी गई है, अब B5 यूनिट्स है, तो ये ओपन स्ट्रक्चर हो गई है। क्लोज स्ट्रक्चर जो बोल रहे हैं वो चारों तरफ से जो क्लोज स्ट्रक्चर है, केज लाइक स्ट्रक्चर बन गई है। तो इस तरह की जो क्लोज स्ट्रक्चर है उसका इन जनरल फार्मूला क्या चलता है बच्चों? BnHn 2 निगेटिव चलता है। दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इसमें रहते हैं BnHn। अगर स्केलेटन इलेक्ट्रॉन की बात करें, स्केलेटन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काउंटिंग हम आगे सीखेंगे। यहाँ पर कितने हैं बच्चों? N+1 रहते हैं। क्लोज स्ट्रक्चर जो है बच्चों कैसी? क्लोज स्ट्रक्चर है, डेल्टा हेड्रल केज लाइक है। इसका जनरल फार्मूला BnHn और ऊपर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इसके अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया B6H6 हो गया। जितने बोरोन है उतने ही हाइड्रोजन यहाँ पर है नंबर्स में। B6H6 यहाँ पर भी N है और यहाँ पर भी N है और ऊपर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखने वाले 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स क्यों हैं, इनके बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, इसके फ्रंटियर ऑर्बिटल्स हम B6H6 2 नेगेटिव के यहाँ पर देखेंगे। ऐसे बच्चों नीडो जो क्लस्टर है वो थोड़ा सा ओपन केस है, वहाँ पर एक वर्टेक्स को रिमूव कर दिया जाता है। और तो स्ट्रक्चर बच्चों यहाँ पर क्या रह गया? BnHn+4, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गए BnHn+4। अगर एग्जाम्पल ले तो अगर B5 है तो N+4 क्या होगा? 9 हो जाएगा। अगर एक निगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले रहे हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दो। ये BnHn+3 हो गया, जिसमें बच्चों एक निगेटिव चार्ज, अगर हम ऊपर एक निगेटिव चार्ज इसके लगा रहे हैं तो फिर एक निगेटिव चार्ज अगर है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दे रहे हैं। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इतने रहने, यहाँ से हाइड्रोजन जब रिमूव किया मतलब H+ रिमूव किया, उसका इलेक्ट्रॉन वहीं पर रह गया, तो वहाँ उसको इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर। क्लोज से नीडो स्ट्रक्चर जो बनती है बच्चों क्या करते हैं? ओपन केस है, किस तरह से बनती है? ड्राइव फ्रॉम द क्लोज स्ट्रक्चर से बनती है। 1 वर्टेक्स को क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है, वहाँ से हटा दिया जाता है। ऐसी अरेक्नो क्लस्टर जो स्ट्रक्चर बनेगी उसमें 2 वर्टेक्स को हटा दिया जाता है। तो इसका जनरल फार्मूला बच्चों क्या हो गया? BnHn+4 फार्मूला हो गया। अगर एक निगेटिव चार्ज यहाँ पर लगाएंगे तो एक H को कम कर दो, BnHn+5 माइनस। तो बच्चों ये हाइपोक्लस्टर है, तो बच्चों इसमें 3 वर्टेक्स को रिमूव किया जाता है। वो ओपन केस विच इज ड्राइव्ड जो बनती है किससे? क्लोज डेल्टा हेड्रोन से। किस तरह से बनती है? 3 वर्टेक्स को रिमूव करके बनती है। कॉन्जुगेटो क्लस्टर अगर बोलें, कॉन्जुगेटो क्लस्टर स्ट्रक्चर बोलें तो इसमें क्या होता है बच्चों? 2-3 केस जो है, 2 और मोर केसेस कनेक्टेड टुगेदर, एक दूसरे के साथ वो जुड़ी रहती हैं। 2 या 2 से अधिक केसेस एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं, जिसको बच्चों समराइज करके यहाँ पर टेबल पे लिखा गया है। क्लोज स्ट्रक्चर का जनरल फार्मूला ये है, नीडो का ये है बच्चों, अरेक्नो का जनरल फार्मूला ये है, हाइपो का क्या हो गया? N+8 हो गया। 2 हाइड्रोजन्स यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, सभी में देखेंगे 2 हाइड्रोजन्स बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर 2 हमने नेगेटिव लगाया था तो इसलिए N+2 एक तरह से इसे मान सकते हैं, जो कि है नहीं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो नेक्स्ट जो है N+4 आया, क्योंकि यहाँ 2 नेगेटिव लगा हुआ है। N+4, N+6, N+8, N+10। जैसे कि हमने देखा अगर नेगेटिव के फॉर्म में ऊपर इसको लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? N+3 और एक नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। सिमिलरली नीचे भी कर सकते हैं। इनके अंदर स्केलेटल इलेक्ट्रॉन N+1, N+2 पेयर्स हैं, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन N+2, N+3 L पर, ये वेट्स रूल भी कहलाता है। अगर N+1 स्केलेटन इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, किस तरह से स्केलेटन इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं वो हम आगे देखने वाले हैं बच्चों। क्लोजो, नीडो, अरेक्नो, तो उनको रिकॉग्नाइज किस तरह की स्ट्रक्चर होगी?
तो बच्चों यहाँ पर ये 3 स्ट्रक्चर दिखाई हुए हैं। क्लोजो जो चारों तरफ से केस स्ट्रक्चर बंद है, ये ओपन स्ट्रक्चर वन साइड से। यहाँ पर 2 वर्टेक्स को हटा दिया गया है। जैसे कि बच्चों हम यहाँ पर इसको देखें, एक वर्टेक्स को हटा करके क्या हो गया, नीट हो गया, नीचे से ओपन स्ट्रक्चर हो गई है। एक वर्टेक्स और रिमूव कर दी जाए कोई सी, तो कैसे स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये स्ट्रक्चर अरेक्नो स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, क्लोजो, नीडो, अरेक्नो, क्लोजो में से एक स्ट्रक्चर। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे n+1 नंबर ऑफ स्केलेटन इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन एक वर्टेक्स हटाते जा रहे हैं तो इसके कंपैरिजन में इसके अंदर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n+2, क्योंकि एक BH वर्टेक्स हमने हटा दी, एक वर्टेक्स और हटा देंगे तो n+3। ये n यहाँ पर क्या है, आगे क्वेश्चन करते हुए समझ में आएगा, यहाँ शायद ना समझ में आ रहा हो, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं B6H6 इसको बोल रहे हैं 2 निगेटिव, तो n क्या है यहाँ पर 6 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्केलेटन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके इतने पेयर्स इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम यहाँ से एक BH यूनिट तो हटा रहे हैं, लेकिन जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्केलेटन के उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट बात है, और उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ये वेट रूल आया कहाँ से, और फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो मेन पर्पस था मेरा वेट्स रूल के थोड़ा सा इसको रेशनलाइज करना कि किस तरह से वेट्स रूल वहाँ पर बने हुए हैं। तो यहाँ पर हम बच्चों एग्जांपल ले रहे हैं बॉन्डिंग B6H6 निगेटिव से, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि n+1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या कहला रहा है, स्ट्रक्चर कैसी बन रही है, क्लोज स्ट्रक्चर बन रही है। तो बॉन्डिंग इन बोरोन कंटेनिंग क्लस्टर एंड मोर जनरल इन ऑर्गेनोमेटेलिक क्लस्टर इज कन्वीनियंटली डील्ड विद थर्मोमोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम इसको यहाँ पर देखेंगे। तो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखाए हुए हैं। फ्रंटियर ऑर्बिटल का मतलब बच्चों क्या हो गया, फ्रंटियर ऑर्बिटल का मीनिंग हो गया होमो और ल्यूमो ऑर्बिटल। फ्रंटियर ऑर्बिटल्स के थ्रू हम इसको देखेंगे। B6H6 का मतलब हो गया बच्चों BH की कितनी यूनिट हो गई, 6 यूनिट हो गई BH की इसके अंदर। B6H6 तो कंबाइन करके इस तरह से BH की 6 यूनिट्स है। ऑफ 6 BH यूनिट कंबाइन टू गिव ए 7 क्लस्टर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन दिस। तो इसमें जो है बच्चों 6 यूनिट कंबाइन करती हैं और कितने बनते हैं, 7 क्लस्टर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। कितने आगे यहाँ पर कैलकुलेशन में देखेंगे किस तरह से 7 क्लस्टर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 6 BH यूनिट है इसके अंदर। ये देखते हैं बच्चों 6 BH यूनिट जो है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये कैसी है, और इसकी जो सिमेट्री है बच्चों पॉइंट ग्रुप पे क्या ऑक्टाहेड्रल है। हर ऑक्टाहेड्रॉन के हर कॉर्नर पर, हर वर्टेक्स पर एक BH यूनिट है, हर वर्टेक्स पर ऑक्टाहेड्रॉन के एक यूनिट है और 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर है। ठीक है, क्लोजो एनायन ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री है। तो बच्चों अगर इसको देखना चाहें तो लोकलाइज्ड BH बॉन्ड, तो यहाँ पर बच्चों ये क्या है, लोकलाइज्ड है। बाकी सारे बॉन्ड्स जो है अंदर के वो डिलोकलाइज्ड बॉन्ड है, केवल एक ये बॉन्ड क्या है बच्चों, एक लोकलाइज्ड BH बॉन्ड है। लोकलाइज्ड BH बॉन्डिंग ऑर्बिटल दिस एंड इट्स एंटी बॉन्डिंग काउंटर पार्ट, और इसका एक एंटी बॉन्डिंग हो उसको छोड़ दें तो BH फ्रेगमेंट हैज 3 ऑर्बिटल रिमेनिंग। तो BH के पास बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिटल रह जाएंगे, 3 ऑर्बिटल रिमेन रह रहे हैं। कौन कौन से उसको देखते हैं। विच आर क्लास हैज इट्स फ्रंटियर ऑर्बिटल, और उसके होमो या लुमो मतलब क्या कहला रहे हैं बच्चों, फ्रंटियर ऑर्बिटल कहला रहे हैं BH। BH का अगर बच्चों देखें यहाँ पर तो BH एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर क्या है sp है, तो यहाँ पर बच्चों एक S और एक P ऑर्बिटल कंबाइन किया है हाइब्रिडाइजेशन sp में। तो यहाँ पर बच्चों एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे बच्चों, एक इस साइड में और एक इस साइड में। तो एक तो बोरोन ने क्या H के साथ कंबाइन कर लिया, तो एक लेफ्ट आउट रह गया, जो कि हमने क्या दिखाया, रेडियल ऑर्बिटल दिखाया। एक तो ये लोकलाइज्ड हो गया, ये तो सारी यूनिट्स में है ही, लेकिन ये एक ऑर्बिटल स्केलेटन जो बन रहा है उसके लिए है। एक तो बच्चों यहाँ पर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हो गया है, तो लेकिन sp तो एक S और 2 p, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल sp जो बने होंगे वो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने होंगे। तो एक तो बच्चों ये रह गया और एक रेडियल ऑर्बिटल जिसको हम बोल रहे हैं। बाकी क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कितनी sp है, तो इसके पास कितने प्योर p रह गए, 2 प्योर p रह गए, क्योंकि px py pz होते हैं, कितने 3 ऑर्बिटल होते हैं px py pz। तो एक ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर गया, 2 लेफ्ट रह गए। तो 2 जो लेफ्ट रह गए हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए, क्या होंगे, 2 प्योर p ऑर्बिटल होंगे, जिनको यहाँ पर नाम क्या दे रहे हैं, टेंजेंटियल ऑर्बिटल बोल रहे हैं, और जो क्या होंगे इसके परपेंडिकुलर होंगे। तो ये 2 प्योर p, तो आपको ये हिसाब समझ में आना चाहिए कि कितने बचे हैं, 2 प्योर p बच रहे हैं और एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर बच रहे हैं। sp मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो s और p कंबाइन करते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने होंगे, एक इस साइड और एक अदर साइड। तो एक ने तो बॉन्डिंग बना ली है H के साथ, एक जो है
स्केलेटन बनाने में और ढांचा बनाने में यूज हुआ होगा। एक तो यहाँ पर हो गया और एक ऑर्बिटल जो है बच्चों, तो ये जो बीच का ढांचा बन रहा है, किन बॉन्ड को छोड़ दें, इन बॉन्ड्स को छोड़ दें, तो बीच का ढांचा जो बनेगा वो कितने ऑर्बिटल से बनेगा, उसको सोचने वाली बात है बच्चों यहाँ पर कि ये तो यहाँ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से कंबाइन हो गया, लेकिन इसका एक sp इनसाइड रह गया और इसके पास क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, यहाँ पर sp होगी, तो 2 प्योर p हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और यहाँ पर रह गए। तो यहाँ पर क्या, एक प्योर p, सेकेंड प्योर p और एक इनसाइड बच गया sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बच गया। तो ये हिसाब अगर समझ में आ गया तो ये बात समझ में आनी इजी हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो गया है, यहाँ पर बोरोन के पास जो है 3 ऑर्बिटल्स हैं। एक तो कैसा है, जो स्केलेटन बनाए मतलब ढांचा बनाए अंदर का, BH बॉन्ड तो लोकलाइज्ड बॉन्ड समझा, ये जो ढांचा है अंदर का कितने ऑर्बिटल से बनेगा। इस तरह की 6 यूनिट्स है। तो बच्चों एक बोरोन के पास जो ढांचा बनाने के लिए 3 ऑर्बिटल लेफ्ट हुए, तो 3 × 6 मतलब टोटल ऑर्बिटल जो यूज हो रहे हैं यहाँ पर 18 ऑर्बिटल के कम्बिनेशन से, लीनियर कम्बिनेशन से साल्क बना के बीच का ढांचा बना होगा। क्योंकि एक बोरोन के पास एक तो बच्चों लोकलाइज है, उसको छोड़ दें तो उससे अलग एक रेडियल ऑर्बिटल लेफ्ट रहा और 2 प्योर रहे, तो एक बोरोन के पास 3 ऑर्बिटल रहे। टोटल कितने बोरोन BH यूनिट्स इसके अंदर हैं, 6 BH यूनिट्स हैं। तो टोटल ऑर्बिटल जो रहे कंबाइन कर करके अंदर का ढांचा बनाने के लिए वो कितने रहे, 18 ऑर्बिटल्स यहाँ पर हैं, जो आपस में क्या बनाएंगे बच्चों, साल्क बनाएंगे, सिमेट्री एडोप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे। तो जो सिमेट्री एडोप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन कर रहे हैं बच्चों 18 ऑर्बिटल, उनमें से तो यहाँ पहले एक बार थ्योरी में ये सेम चीज़ पढ़ लेते हैं। द 3 फ्रंटियर ऑर्बिटल कैन बी क्लासिफाइड एज 1 रेडियल ऑर्बिटल पॉइंटिंग इनटू B6 केस। जो B6 केस है उसकी तरफ को पॉइंटेड होगा। B6 केस मतलब बच्चों स्ट्रक्चर हो गए B6 केस, ये B6 केस जो है उसके अंदर को होगा ओरिएंटेड, मतलब यहाँ पर अगर BH यूनिट का ये ऑर्बिटल इस तरह से बना हुआ है तो अंदर की तरफ को पॉइंटेड है, अंदर की तरफ को पॉइंटेड है। कौन सा वाला ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल रेडियल। कैन बी क्लासिफाई 1 रेडियल ऑर्बिटल एंड 2 टेंजेंटियल ऑर्बिटल्स, और 2 टेंजेंटियल p ऑर्बिटल्स उस पर लेफ्ट रहे हैं। टेंजेंटियल ऑर्बिटल ये बच्चों प्योर p ऑर्बिटल जो हैं यहाँ पर, जो कि क्या है, इसके 90 डिग्री पर है। When the 6 BH units come together, total 6 × 3 orbital combine to give 18 molecular orbital बनाएंगे, 7 of which possess cluster bonding character। उनमें से 7 के अंदर बॉन्डिंग करेक्टर है। ये तो बच्चों ग्रुप थ्योरी का पार्ट आ गया कि उसमें जो बॉन्डिंग करेक्टर होगा केवल कितने पे, वो 7 यहाँ पे बनाए हुए हैं, उनको हम यहाँ पर देखेंगे जो बॉन्डिंग करेक्टर रखते हैं। बाकी 11 को यहाँ पर ड्रा नहीं किया गया। तो 11 जो लेफ्ट है, टोटल थे बच्चों 18 में से बच्चों 7 के अंदर जो करेक्टर है वो बॉन्डिंग करेक्टर है, और लेफ्ट बचे 11, उनके अंदर कैसा करेक्टर है, एंटी बॉन्डिंग करेक्टर है। यहाँ पर जो है 6 BH यूनिट्स ने 6 BH यूनिट यहाँ पर कंबाइन किए, जिनमें 3 ऑर्बिटल्स थे बच्चों। 3 ऑर्बिटल 6 यूनिट के कंबाइन करेंगे तो टोटल 18, और इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन उनका हुआ है कि 7 बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहे हैं और 11 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। तो बच्चों ये 7 देखने में कैसे हैं उसको देखते हैं बच्चों। सबसे स्टेबल जो बनेगा इनके कॉम्बिनेशन से 6 बच्चों 3, यहाँ पर 3 ये ऑर्बिटल, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल, यहाँ पर सब जगह 3 जो है स्केलेटन, ये ऑक्टाहेड्रल स्केलेटन बना रहा है, वो आपस में कंबाइन करके बच्चों ये 7 मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो रेडियल वाला कंबाइन करके सबसे ज़्यादा स्टेबल बच्चों सारे बॉन्डिंग इंट्रैक्शंस के वाले इसमें है, एंटी बॉन्डिंग इंट्रैक्शन है नहीं। जो क्या है बच्चों, A1G सिमेट्रिक है, A1 एकदम सिमेट्रिक है। तो A1G सिमेट्रिक का एक ऑर्बिटल ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। 3 जो ऑर्बिटल्स है बच्चों T1U के हैं, जो इनके कॉम्बिनेशन से और इसके कॉम्बिनेशन से बने। तो यहाँ पर देख रहे होंगे रेडियल जो इनसाइड को है, अंदर की तरफ ओरिएंटेड है, उसका एंटी बॉन्डिंग करेक्टर आ गया, इसलिए इसकी एनर्जी थोड़ी सी T1U की इससे हाई है। और ये जो टेंजेंटियल यहाँ पर हैं, इनके ओवरलैपिंग से ये 3 ये और ये बन रहे कॉम्बिनेशन से, जिसमें बच्चों यहाँ पर कुछ एंटी बॉन्डिंग करेक्टर्स भी रह रहे हैं, जैसे कि इसके साथ इससे इसकी एनर्जी इससे हायर है। और इसी तरह से फिर ये 3 फर्दर कॉम्बिनेशन से बने हुए ये जो ऑर्बिटल्स हैं बच्चों क्या है, ये परपेंडिकुलर्स हैं, परपेंडिकुलर हर बोरोन पर, उनके कॉम्बिनेशन से ये 7 बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बने हैं। तो 7 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं, तो 7 के अंदर बच्चों कितने रहेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे। 7 के अंदर कितने रहेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स रहेंगे ऑक्टाहेड्रॉन में। ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पर ईच BH यूनिट प्रोवाइड, तो वंस द मोलिकुलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन डायग्राम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, तो इस तरह से बच्चों ये मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए जहाँ पर केवल बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स यहाँ पर दिखाए हुए, बाकी 11 क्या रहेंगे एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर के, वो दिखाए हुए नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है कि केवल कितने 7 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डिंग इंटरेक्शंस में रह सकते हैं। तो BH के अंदर यहाँ पर बच्चों 6 यूनिट्स हैं, लेकिन ऑर्बिटल तो 7 है, तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 2 नेगेटिव चार्जेस लिए, क्योंकि वहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल अवेलेबल है, 7 अवेलेबल है यहाँ पर, लेकिन यूनिट तो 6 ही थी। तो हमारे पास जो स्केलेटन जो बन रहा है उसके अंदर बॉन्डिंग के लिए कितने हैं 7 ऑर्बिटल्स हैं, तो 2 एक्स्ट्रा यहाँ पर, इसलिए वो एनायन है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रहेंगे। The electron that are available in B6S6 can be accommodated in lowest lying molecular orbital, जो ऊपर वाले लोएस्ट बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उनके अंदर बच्चों इसके द्वारा दिए हुए इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर रह सकते हैं। ईच BH यूनिट प्रोवाइड 2 इलेक्ट्रॉन, BH यूनिट क्योंकि बोरॉन के पास बच्चों कितने होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2s2, इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बच्चों 2s2 2p1 होता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो बच्चों हो गया आउटर जो बॉन्ड बनाने में, तो स्केलेटन जो बन रहा होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन देगा स्केलेटन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, प्रोवाइड्स एक BH यूनिट जो स्केलेटन को जो देगी, स्केलेटन इलेक्ट्रॉन कितने देगी, प्रोवाइड्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड इन एडिशन 2 नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड 2 इलेक्ट्रॉन, और जो इसके ऊपर B6S6 के ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। देयर इज देयरफॉर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल, तो इस तरह से इसमें 7 इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है, विच विल कंप्लीटली ऑक्यूपाई द 7 बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जो कि ऑक्यूपाई करेगा 7 बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जैसे कि ऊपर दिखा है। रिलेटिंग दिस टू द वेट्स रूल, तो इस तरह से बच्चों वेट्स रूल से ये रिलेट हो रहा है। द मोलिकुलर ऑर्बिटल सो दैट देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर क्लोजर में कितने होने चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या हो गया, ये 6 है तो n+1 होने चाहिए, क्योंकि 6 है, n क्या है यहाँ पर 6 है, तो ये स्ट्रक्चर क्या बनेगी क्लोजो स्ट्रक्चर बनेगी अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर कितने n+1 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। और हम जैसे जैसे बच्चों ऑर्बिटल्स हटाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर इस स्केलेटन में 7 पेयर ही रहेंगे, लेकिन अगर स्ट्रक्चर हमने क्या कर दी बच्चों, यहाँ पर सपोज हमने कर दिया एक वर्टेक्स हटा दिया तो V5 कर दिया, H ऐड कर दो 9 कर दिया, V5H9 हो गया, क्लोजो नीडो बन गया ये नीडो, लेकिन इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन पेयर 7 ही है वर्टेक्स हटाने पर, तो इसका जो फार्मूला हो गया 7 पेयर है, लेकिन यहाँ पर n कितना है बच्चों 5 है, तो n+2 की स्ट्रक्चर हो जाएगी, वो किसकी हो जाएगी नीडो की स्ट्रक्चर हो जाएगी। लेकिन हम जो है अगर क्लोजो नीडो अरेक्नो में जाएं तो उसका जो बेसिक फार्मूला n, तो n+6 मतलब कहने का अगर B4 एक BH यूनिट और हटा दें तो H कितने हो गए बच्चों 6 10 हो गए। तो यहाँ पर भी क्योंकि सेम स्केलेटन 7 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे ऑक्टाहेड्रल स्केलेटन में, तो यहाँ पर भी 7 ही होंगे, तो यहाँ पर जो आया n+3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी अरेक्नो कहलाएगी, जो कि ऊपर टेबल में हमने लिखा हुआ है। तो इस तरह से बच्चों ये वो वेट रूल से हमने इसको स्ट्रक्चर पे इलेक्ट्रॉन काउंट को रिलेट किया है कि अगर इलेक्ट्रॉन कितने n+1 है तो स्ट्रक्चर कितनी होती है क्लोज होती है, n+2 है तो कितनी होती है नीडो होती है, n+3 है तो क्या होती है अरेक्नो होती है, n+4 है तो क्या होती है हाइपो होती है। और यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है किस तरह से स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर जो है बच्चों काउंट किए जाते हैं।